गाजा के कई इलाके मलबे के ढेर में बदलने के बाद इसराइल ने एक बार फिर जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। क्या है गाजा की ताज़ा सूरत हाल, इसके लिए रुख करते हैं जियो न्यूज़ के वॉर रूम का, जहां मौजूद हैं साथी एंकर मुबश्शिर हाशमी। आवाम की जद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया के रद्द-ए-अमल से गजा में जारी हर अहम अपडेट, तज्जियों और तबसरों के लिए आप देखते रहिए वॉर रूम गजा। और सबसे पहले आपको अपडेट करें, गजा के कई इलाके मलबे के ढेर में बदलने के बाद इसराइल ने एक बार फिर जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। 3 लाख फौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए गए हैं। गजा पर इसराइल की फजा, जमीन और बहरी जहाजों से बारूद की बरसात 5वें रोज भी जारी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला किया गया है, जिससे सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अज़ीफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए हैं। गजा पर रात भर के इसराइली हमलों में कम से कम 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने गजा में 200 मकामात पर बम भी बरसाए। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। गजा से निकलने के वाहिद रास्ते मिस्र के साथ रफा बॉर्डर पर भी बमबारी की। इमदादी सामान पहुंचाने वाले ट्रक्स को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से जायद हो गई है। और नाज़रीन, मगरबी और भारतीय मीडिया में चुन चुन कर ऐसे इसराइलियों के इंटरव्यू दिखाए जा रहे हैं जो हमास के हमलों से मुतासर हुए, लेकिन चूंकि गजा पट्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल के गैर कानूनी मुहासरे में है, इसलिए वहां इसराइल के वहशियाना हमलों के मुतासरीन तक किसी की रसाई नहीं है। ना वहां टेलीफोन है और ना ही इंटरनेट काम कर रहा है। ऐसे में यहूदियों का एक ग्रुप है जो सहूनियत मुखालिफ है। उसने एक इसराइली खातून और उसके घर में दाखिल होने वाले हमास फाइटर्स के दरमियान होने वाली बातचीत पर मबनी वीडियो जारी की है और कहा है कि मगरबी मीडिया हकीकत नहीं दिखाता। यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, इनके दरमियान नफरत और कशीदगी। सहूनियत के हामियों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हामी ये तलखी पैदा करते हैं। और ताज़ा तरीन मालूमात ये मौसूल हो रही हैं कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की है। यूनिवर्सिटी एहलकार का बताना है कि इसराइली बमबारी से यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। ये ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन और ये फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की है। यूनिवर्सिटी एहलकार का बताना है कि इसराइली बमबारी से यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। ये ताज़ा तरीन मालूमात जियो न्यूज़ के नाज़रीन से हम शेयर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी एहलकार का जो ताज़ा बयान सामने आया है, बताया गया है कि इसराइली बमबारी से यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी कानून में आबादकारी की इजाज़त नहीं है, लेकिन अब तक लाखों की तादाद में यहूदी आबादकार फ़लस्तीनियों की ज़मीनों और घरों पर कब्जा कर चुके हैं। 1993 में पहले इनक़ादा के इख्तिताम पर मशरिकी बैतुल मक़दस समेत मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी इलाके में 1,10,000 आबादकार रहते थे। आज वो तादाद बढ़कर 7 लाख हो गई है। आइए इस कब्जे की तारीख और फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के पस मंज़र पर एक नज़र डालते हैं। 1923 से 1948 तक बरतानिया की सरपरस्ती में दुनिया भर से आने वाले यहूदियों ने फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। 1947 तक फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादी बढ़कर 33% हो गई। 1948 में हुआ अल-नकबा यानी सानेहा, फलस्तीनियों की मुल्क बदरी और नस्ल कुशी। सहूनी मुसल्लह ग्रुपों ने फलस्तीनियों के 500 से ज्यादा शहर और देहात तबाह किए। नस्ल कुशी के दर्जनों वाकयात में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक किए। 7.5 लाख फलस्तीनियों को बेघर किया और फलस्तीन की 78% जमीन पर कब्जा कर लिया। बकिया 22% जमीन अब मगरबी किनारे और गजा पट्टी में तकसीम है। 15 मई 1948 को इजराइल ने अपने कयाम का ऐलान किया। अगले ही दिन पहली अरब इजराइल जंग छिड़ गई, जो 1949 में खत्म हुई। 1967 में इजराइल ने अरब मुल्कों की अफवाज के खिलाफ 6 रोजा जंग लड़ी। फिर शुरू हुआ अल-नक्सा यानी धचका। ये फलस्तीनियों को बेदखल करने की दूसरी लहर थी। इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे और गजा पट्टी में आबादकारों को बसाना शुरू किया। जो फलस्तीनी रह गए उन्हें बगैर सिविल और सियासी हुकूक के फौजी निगरानी में रखा गया। पहला फलस्तीनी इंतिफादा यानी मुज़ाहमती तहरीक 1987 में गजा पट्टी से शुरू हुई। इसराइली फोर्सेस ने 250 बच्चों समेत 1,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक किए और 1.25 लाख फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। उसी के नतीजे में हमास तहरीक बनी, जो इख्वानुल मुस्लिमून की एक शाख थी। पहला इंतिफादा 1993 में ओस्लो मुआहदे और फलस्तीनी
अथॉरिटी की तश्कील के साथ खत्म हुआ। दूसरा इंतफादा सन 2000 में उस वक्त शुरू हुआ जब इसराइली ऑपोजिशन लीडर एरियल शरोन ने मस्जिद अक्सा के अहाते का इश्तियाल अंगेज दौरा किया। बड़े पैमाने पर मुसल्ला बगावत शुरू हुई तो इसराइल ने फलस्तीनी अथॉरिटी के जेर इंतजाम इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया। सन 2004 में PLO के रहनुमा यासिर अराफात के इंतकाल के 1 साल बाद जाकर दूसरा इंतफादा खत्म हुआ। 2005 में फलस्तीनियों ने पहली बार आम इंतखाबात में वोट डाले। हमास ने अक्सरियत हासिल की। 2007 में इसराइल ने हमास पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए गजा पट्टी की जमीनी, फजाई और बहरी नाकाबंदी कर दी। इसराइल अब तक गजा पट्टी पर 2008, 2012, 2014 और 2021 में 4 तवील फौजी हमले कर चुका है, जिनमें हजारों फलस्तीनी मारे गए हैं। 2008 के हमले में तो इसराइल ने फास्फोरस गैस जैसे ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। सियालकोट से आपको खबर देंगे। मंडेकी की मस्जिद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद इससे जाँ बहक हो गए हैं और 1 जख्मी है। पुलिस के मुताबिक नमाज फजर के दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मस्जिद के बाहर पहुंचे। 2 मुसल्ला अफराद ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर फायरिंग की, 1 बाहर मौजूद रहा। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शाहिद और हाशिम के नाम से हुई। मकतूल शाहिद का ताल्लुक कामोकी से और हाशिम का ताल्लुक भक्खर से था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में घर की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इमारत के मलबे में मजीद लोगों के दबे होने का खदशा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको शाह फैसल 5 नंबर से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर कबल जो है वो इमारत का पहले हिस्सा गिरा और उसके बाद पूरी इमारत ही जो है वो ज़मीन बोझ हो गई है, जिसकी वजह से 1 शख्स जो है वो हलाक हो गया है, जबकि 3 अफराद को जख्मी हालत से यहाँ से निकाला गया है और अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक राहगीर जो गुजर रहा था, बच्चों की चीज़ें बेचने वाला, मिठाइयाँ वगैरह, वो फौरी तौर पर एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बाकी 4 लोगों को, 2 जख्मी है और 2 सही हालत में हम लोगों को निकाल के हमने रेस्क्यू किया और भिजवा दिया। 6 बंदे काम कर रहे थे, 2 टॉप पे कर रहे थे, 6 नीचे, 3 नीचे, 3 उसके बीच वाले में, 3 फ्लोर बने हुए थे। बिल्डिंग बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, चूँकि बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको इस वक्त यहाँ दिखाएं, जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो है वो यहाँ से लोगों को हटाया भी जाए और साथ साथ जो लोग इस मलबे तरह जो इतलात आ रही है कि दबे हुए हैं उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। कोशिश की जा रही है कि हैवी मशीनरी जल्द से जल्द यहाँ तलब की जाए और उसके बाद जो है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद आगे भी बढ़ाया जाए।